शेर उनके साथ में बैठे रहते थे, बराबर में तपस्या करते थे वो। जो गुरु महाराज गीतानंद जी के आश्रमों में मर्यादा कहीं नहीं मिल जाता। हरियाणा के भौंडसी में एक ऐसा आश्रम है जो 200 साल पुराना है। इस आश्रम को तपोवन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस आश्रम के गुरु के पास शेर खेला करते थे। शेरनी अपने बच्चों को जन्म देके यहीं रहती थी, तालाब झोड़ी के पास। गुरु महाराज अपने हाथ से ही उन बच्चों को मीठे चावल, भात, दूध मिलाकर खिलाते थे। ये गीतानंद महाराज की तपोभूमि है। आश्रम में मौजूद पुजारी जी ने हमें बताया कि इस आश्रम को तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। 200 वर्ष लगभग प्राचीन आश्रम है। जो गीतानंद जी महाराज हैं, इनका गुरुस्थान कबलाना झज्जर है, जो कि हमारे दादा गुरु हैं। आज से करीबन 125 वर्ष लगभग पहले गुरु महाराज यहाँ पर पहुँचे। आश्रम के पुजारी जी के अनुसार गीतांजलि महाराज ने यहाँ 12 साल तपस्या की थी, इसीलिए इस जगह को तपोवन कहा जाता है। ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी महाराज ने तप किया, जो कि गायत्री माता दर्शन हुए, शिव प्रभु दर्शन हुए, सिद्धियां प्राप्त की। 12 वर्ष का तप किया, किसी भी माताओं के दर्शन ना करके हमेशा तप करते रहते थे। इसलिए इस आश्रम, इस स्थान का नाम तपोवन के आश्रम के नाम से ही जाना जाता है। इस आश्रम में कई संतों की समाधि भी है। कहते हैं कि संतों की समाधि होने की वजह से यहाँ हर समय सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। पिछले कई साल से इस आश्रम में रहने वाले पुजारी जी का कहना है कि देश के सभी आश्रमों में से गीतानंद महाराज का ये आश्रम बिल्कुल अलग है। स्थान का प्रभाव है। गुरु कृपा से हमें भी बहुत गर्व है कि अपने 20-22 साल के अनुभव में जो हमने देखा, भारत भ्रमण किया, कुंभ वगैरह सब देखे, महात्माओं से मिले, आश्रमों में घूमे, लेकिन जो गुरु महाराज गीतानंद जी के आश्रमों में मर्यादा और नशा मुक्त स्थान मिले, कहीं नहीं मिले आज तक। इस आश्रम में समाधि के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। शाम को होने वाली आरती में शामिल होने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये तपोवन सिद्धि भूमि है। यहाँ पे महाराज जी ने तपस्या की थी। शेर उनके साथ में बैठे रहते थे, बराबर में तपस्या करते थे वो। श्री गीतानंद जी महाराज जी तपस्या करते थे, कर रहे हैं, उनके साथ में शेर बैठे हैं, उनके साथ शेर खेलते थे। सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो भी चीज़ इच्छा करोगे, मांगोगे, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। आपको सद्बुद्धि मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आके मिलती है। यहाँ के बारे में गीतानंद आश्रम के सेवादार रामकृष्ण जी ने हमें बताया कि उन्होंने भी 5 साल की उम्र में महाराज जी के दर्शन किए थे। उनके मुताबिक साल 1947 में बंटवारे के समय जब मुसलमान गांव पर हमला करने आए थे, तो गुरु जी के चमत्कार से हर पत्थर पर इंसान हथियार लेकर खड़ा हुआ दिखाई देने लगा, जिसके बाद वो लोग यहाँ से भाग गए। रामकृष्ण जी के अनुसार गीतानंद जी महाराज अपना चोला भी बदल देते थे, यानी वो अपनी वेशभूषा बदल लेते थे। लगभग मैं मंदिर की बात करूं, मंदिर पिछले 40 साल से मेरा आना जाना हो रहा महाराज जी के। मैंने गीतानंद महाराज जी को भी, जब मैं 5 साल की उम्र रही, मैंने महाराज जी के दर्शन किए हैं यहाँ पे। 1947 का जो हिंदुस्तान और उसका गदर हुआ था मुसलमानों को, उस टाइम भी महाराज जी के ऐसा लगा था कि मुसलमान पहाड़ गाँव को मारने के लिए आ गए, तो उनको पत्थर पत्थर पे आदमी हथियार लेता दिखाई दे। सब महाराज जी की कृपा थी। देश के किसी भी कोने से आप यहाँ आकर आश्रम में मौजूद समाधि के दर्शन और यहाँ मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो निजी वाहन के जरिए आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं।